हम लोग जब देश में प्रधानमंत्री और सरकार नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, तब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लोगों से अपील की थी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका क्या मतलब हुआ था? क्या नेताजी ब्लड बैंक चलाने जा रहे थे? क्या नेताजी ब्लड के सप्लायर हो गए थे? क्या नेताजी ब्लड के ब्लैक मेकर? नो, उन्होंने देश की जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए बोला था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, तुम मुझे सर्वोच्च बलिदान दो, हम तुम्हें आजाद करके दिखाएंगे। और वो अटल सत्य हुआ, देश आजाद हुआ, भारत पे तिरंगा लहराया, भारत माता की जय हुई। वो अपील भी दुनिया ने देखी। उसके बाद सरकार बनी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। इसका मतलब वो अपील थी कि जवानों और किसानों, जवान बॉर्डर पे लड़ता रहे और किसान खेत में लड़ता रहे, हमारा देश चमकता रहेगा। वो अपील थी। उसके बाद जब अन्न की थोड़ी कमी हुई हमारे देश में, तब हमें बाहर से लेना पड़ता था, हमारी उपज इतनी नहीं थी। आज हमारी उपज इतनी है कि हम विदेशों में अन्न भेजते हैं। तब हमें कहना पड़ा, लाल बहादुर शास्त्री जी को कहना पड़ा कि एक टाइम व्रत करिए, एक टाइम फास्ट करिए। तब भी उन्होंने कहा, और ये उन्होंने ही नहीं कहा, उन्होंने उसको देश ने माना और हमारे देश में अन्न की कमी रुकी। चिदंबरम जी थे, चिदंबरम जी ने भी कहा था कि सोना मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए। ये पी चिदंबरम जी जो गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे और हमारे कांग्रेस के बड़े नेता रहे, उन्होंने भी ये बात कही थी। उसके बाद वर्तमान में समय बदला, 14 आई, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहली जनसभा हरियाणा में हुई। हरियाणा में बेटियों का रेशियो डाउन था, हरियाणा में बेटियों के अबॉर्शन कर दिया जाता था, बेटों में ज्यादा इच्छा थी लोगों की। उस अबॉर्शन को रोकने के लिए, गर्भपात को रोकने के लिए, भ्रूण हत्या रोकने के लिए हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की रैली में कहा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। इसका क्या मतलब था? नरेंद्र मोदी के तो खुद की बेटी नहीं, उनका कहने का मतलब हमारे देश के संविधान पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल रहा है। और उसका परिणाम यह हुआ, आज हरियाणा में बेटियों का रेशियो बेटा बेटी एक समान हो गए और बराबर हो गया। उसके बाद गैस सब्सिडी की बात आई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपील की कि जो लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, कि जो लोग सब्सिडी छोड़ सकते हैं वो सब्सिडी छोड़ दें। हमारे देश के करोड़ों लोगों ने उस सब्सिडी को छोड़ने का काम किया और दिखाया कि प्रधानमंत्री जी हम आपके साथ हैं। कोरोना काल आया, कोरोना काल में मोदी जी ने कहा, दिए जलाइए, तेल के दिए जलाइए। लोगों ने दिए जलाए, ताली पीटिए, थाली बजाइए, एकाग्रता आई, एकता आई कि हम एक हैं, हम बुरे संकट में सब एक हो सकते हैं, पक्ष विपक्ष के लोग। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, पूरी संसद एक साथ बैठ के बोली, एक आवाज में बोली। MIM के असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हम भारत के साथ हैं। जो पाकिस्तान कहता है इंडिया में 2 कंट्री थ्योरी चल रही है, नहीं है, वो हमने जीता ऑपरेशन सिंदूर। आज ईरान इराक युद्ध हो रहा है, अमेरिका युद्ध हो रहा है, इजराइल युद्ध हो रहा है। पेट्रोल के बहुत बड़े सप्लायर हैं, डीजल के बहुत बड़े सप्लायर हैं, हमारी उतनी पैदावार नहीं है, लेकिन फिर भी हम आत्मनिर्भर बने हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, CNG हैं, मेट्रो शहरों में पहुंची है, हम लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम लोग उसमें हैं। तो अगर देश के प्रधानमंत्री ने अपील की है सोना ना खरीदें, सोने से क्या है? अगर आपके पास बहुत पैसा, आप बैंक में FDR करिए, बेटी दामाद के लिए, दोनों के लिए FDR करिए, भेजिए, क्या मना करते हैं? सोना जिंदगी तो नहीं है, जब कम खरीदेंगे तो अपने आप सस्ता हो जाएगा। मोदी जी तो चैन अंगूठी पहनते नहीं। और दुख है जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, मैंने राहुल गांधी को कभी नहीं देखा। कॉम्प्रोमाइज्ड PM बता रहे हैं। राहुल गांधी को कभी मैंने, देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज। मैं तो सोने चांदी की अंगूठियां पहन भी लेता हूँ, मैंने राहुल गांधी को कभी अंगूठी पहने नहीं देखा, मैंने कभी गले में चैन नहीं देखी, शादी की नहीं, उन्हें क्या पता सोना चांदी। अब दामाद बने तो सोना चांदी पहने, रिश्ता करें, मिले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तो गिफ्ट दें, लें, वो तो कुछ उन्होंने किया नहीं, वो कुछ हुआ नहीं। सीनियर सिटीजन बनने जा रहे हैं, वो दौर निकला जा रहा है, और वो व्यक्ति कहता है सोने की बात करो, जिसका काफिला कारवां चलता है, जिससे खुद आज तक जीवन में नहीं पता कौन डीजल डला रहा, कौन पेट्रोल डला रहा, वो बात कर रहा है। तब दुख होता है, तब दुख होता है। प्रधानमंत्री जी ने सोना खरीदने को बोला, क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या होगा? गरीबों को शादी करने का मौका मिलेगा। कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उनकी इज्जत बचेगी, उनका सम्मान बचेगा, उनका आदर बचेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे साथ हैं, और अगर सोना नहीं खरीदेंगे और FDR दे दें, पैसे दे दें, कैश दे दें, मकान दे दें, कुछ और दे दें,
देवेंगे, एडवेंचर्स दे दें, बैंकों में दे दें, कुछ भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है, उससे दे दो, उससे भी फर्क हुआ। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम। आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा है। आपको याद होगा पहले आप आती थी हमारे ऑफिस में तो आप एक ओबी वैन लेके आती थी, एक गाड़ी पे आप लोग अलग आते थे, ओबी वैन अलग आ जाती थी, उसकी छतरी खुलती थी, जनरेटर चलता था, गाड़ी स्टार्ट होती थी, आपकी लीड आती थी ऑफिस में, आईडी रख दी जाती थी, तब लाइव हो पाता था। आज आपके बक्से से लाइव हो रहा है, आपके बैग में से लाइव हो रहा है, आज अभी से जा रहा है। जूम मीटिंग का प्रावधान आया तो बदलते समय में हम जूम मीटिंग में सारी चीज कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सबरीमाला केस चल रहा है, कल मैंने ऑफिस से सबरीमाला केस अटेंड किया। 9 जजेस बेंच हमें ऑफिस से सुनते हैं, भीड़ से बचते हैं, धक्का मुक्की से बचते हैं, आराम से फाइल खोल के पढ़ सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम का फायदा, वैसे आदमी को 2 घंटे पहले निकलना पड़ता है 10 बजे पहुंचने के लिए, और 5 बजे छूट के 8 बजे पहुंचना पड़ता है जाम से। अब वर्क फ्रॉम होम 10 बजे तैयार होकर बैठता है, ऑफिस अटेंड करता है, आप उससे 8 के 11 घंटे काम लीजिए, वो करेगा वर्क फ्रॉम होम, तो उसमें क्या गलत है? महिलाओं के लिए सुरक्षित है, आदर है। सर, मेरा सवाल है कि पीएम मोदी तो इस देश की जनता से अपील कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी भी लगातार ट्वीट कर उनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री? देखिए, उन्हें कुछ बोलना है, कंप्रोमाइज तो बहुत अच्छा शब्द होता है। अगर वो कंप्रोमाइज ना होते तो अपनी माँ को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया? तब तो सपने में आ गए थे, कोई सपने में आ गए थे ना कि प्रधानमंत्री बनना, किसी ने सपना देखा था ना, उनकी माँ ने उनके सपने में बोला, तब क्या था, क्यों नहीं बने प्रधानमंत्री? क्यों मनमोहन सिंह 10 साल तक मौनी बाबा रहे प्रधानमंत्री? उनको अवसर दिया था इस देश की जनता ने। कंप्रोमाइज उनसे ज्यादा कौन करेगा? विवाह कर नहीं रहे, क्यों नहीं कर रहे पता नहीं, क्या कारण है? अब उम्र निकली जा रही है, कई युवा बेचारे कह देते हैं राहुल गांधी ने किया, मैं भी शादी नहीं करूंगा। अरे भाई, इससे समाज बिगड़ रहा है। तो कंप्रोमाइज तो वो करते हैं। कंप्रोमाइज डीएमके में तमिलनाडु में किया, अपने गठबंधन को छोड़ के दूसरे के साथ चले गए, वहां कंप्रोमाइज नहीं दिखा। ममता बनर्जी के साथ गठबंधन में थे, ममता बनर्जी की बुराई करने लगे और हरवा दिया राहुल गांधी ने, हरवा दिया बेचारी बहन को, ममता दीदी को हरवा दिया। वहां कह दिया नहीं, मैं तो हमारे कांग्रेस का ऑफिस तोड़ रही है, तो हमारे लोगों को मार रही है, खाली फैला। तो कंप्रोमाइज इसमें नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर वर्क फ्रॉम होम अच्छा है, सोना ना खरीदें, अच्छा है, पेट्रोल डीजल की बचत करें, खुद भी तो उन्होंने किया है, अपना काफिला हटा लिया, मुख्यमंत्रियों के काफिले हटा लिए। कथनी से करनी भली, कि जितनी कहो उसको अपने जीवन में अमल में आना चाहिए। उनके एसपीजी काफिले को आधा कर दिया जाएगा, सारे मुख्यमंत्रियों को भेज दिया। हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए, रैली ना करें, वीसी से जुड़े। मेरा भी जून में लंदन में कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल लॉयर्स की कॉन्फ्रेंस, मैं भी बीसी से जुड़ूंगा, मैंने टिकट कैंसिल करा दूंगा, करा दूंगा, बीसी से जुड़ूंगा। अरे हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री अनुरोध कर रहे हैं, जब जय जवान जय किसान हमने नहीं जाऊंगा। जब मीटिंग बोर्ड पे हो जाएगी, स्क्रीन लग जाती है, हाँ हम बोलेंगे, स्क्रीन पे चलेंगे हाल में, तो जब सुविधाएं हैं उनका, आज वीडियो कॉलिंग हो जाती है, आज बहन बेटियां लंदन, जापान, अमेरिका में बैठी हुई बहू बेटियां अपनी माँ से बात कर लेती हैं, वो बात अलग है। कई बार उसका मिसयूज करके लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बात कर लेते हैं, वो तो जिसमें अच्छाई उसमें बुराई है, लेकिन उसका अच्छा उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो उसमें कोई बुराई नहीं। पीएम मोदी जहां एक तरफ अपील कर रहे हैं और इस देश में बड़े बड़े संकट आए हैं, इस देश ने झेला है और ये देश जीत कर निकला है, लेकिन जहां एक तरफ विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री के नाकामी के सबूत है। 12 साल उन्होंने देश को इस जगह पर खड़ा कर दिया है कि आज जो देश से खुद अपील करनी पड़ रही है कि हम ये यूज ना करें। मतलब देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि देश जनता क्या करेगी? कोरोना काल में कैसे मान ली अपील? 14 दिन, भाइयों बहनों, 14 दिन की फिर से लॉकडाउन, तब क्यों नहीं निकले? निकलते ना, मौत दिख रही थी इसलिए कोई नहीं निकल रहा था। भाइयों बहनों, 14 दिन का फिर लॉकडाउन, तब तो भाइयों बहनों अच्छे लग रहे थे क्योंकि जिंदगी मौत थी। अब राजनीति करनी है इसलिए मोदी जी के वो शब्द बुरे लग रहे हैं। इसीलिए समय समय पर ये लोग बदलते रहते हैं, ये उचित नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, आज मोदी जी हैं, कभी इंदिरा जी थी, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी थे, कभी जवाहरलाल नेहरू थे, कभी वीपी सिंह थे, कभी नरसिम्हा राव थे। हम लोगों ने प्रधानमंत्री का आदर किया है, सम्मान किया, उनकी बात को माना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दो को भी माना, लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान को भी माना, और सब बातों को मानना चाहिए। कई जो बड़े बड़े नेता हैं वो खुद
मेट्रो के सफर पर जोर दे रहे हैं, उन्होंने अपने घर से काफिले से निकलना छोड़ दिया है। तो जब नेता मेट्रो से चल सकते हैं तो देश की आम जनता मेट्रो से क्यों नहीं चल सकती? आम जनता तो चलती ही है, राहुल गांधी जी नहीं चलते हैं, अखिलेश जी नहीं चलते हैं। सुरक्षा की बात है ना? सुरक्षा तो चलाओ ना, उसमें भी सुरक्षा चलाओ, और फिर काम ही ऐसे क्यों करो जो सुरक्षा का लफड़ा पड़े? सीधी बात है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो को शीतल करे और शीतल होए। कोए से तो कोई नहीं लड़ता है, कौआ से कहते हैं भगाओ भगाओ भगाओ, इसे क्या 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 कर रहा है।